कि राम जन्म जग मंगल माही। प्रणाम, मैं शैलेश कुमार। शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। चैत्र मास है और चैत्र के महीने में भगवान राम के जन्म का महीना है और रामनवमी बहुत नज़दीक है। 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला अपने भवन में विराजेंगे और इस बार की रामनवमी खास होगी। इस विशेष रामनवमी पर कुछ विशेष बात लेकर मैं आया हूँ और मैं चर्चा यह करूँगा कि भगवान राम चैत्र मास के नवमी के दिन तो आए, लेकिन किस कारण से आए, कौन कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने राम के रूप में इस धरा पर अवतार लिया। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि ब्रह्म यानी विष्णु नारायण ने आखिर क्यों अवतरण लिया राम के रूप में। तब भगवान शिव ने जो बात कही थी उनसे कुछ संदर्भ लेकर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि राम किन किन कारणों से इस धरा पर आए और राम के रूप में अवतार लिया। एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। उन सभी कारणों को मैं बारी बारी से संक्षिप्त रूप में बताऊंगा ताकि आपको जानकारी हो सके। तो यह अति महत्वपूर्ण वीडियो है, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहला जो कारण था भगवान राम के अवतरण का, वह था जय विजय की कहानी। जय विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। एक बार सप्तऋषि का आगमन हुआ और वो भगवान विष्णु से मिलना चाहते थे, लेकिन जय विजय जो द्वारपाल थे उन्होंने सप्तऋषि को रोक दिया और उन्होंने कहा कि अभी आपका मिलना संभव नहीं है। सप्तऋषि क्रुद्ध हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जा, तू मुझे रोकता है तो तू अगले जन्म में राक्षस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और कहा जाता है कि वही जय और विजय सप्तऋषि के श्राप के कारण अगले जन्म में राक्षस कुल में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेते हैं। लेकिन जय विजय को जब श्राप दी गई सप्तऋषि के द्वारा तो जय विजय नारायण के पास गए और नारायण से कहा कि मैंने तो अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है और सप्तऋषि ने मुझे राक्षस होने का श्राप दे दिया है। और तब नारायण ने कहा था कि मैं जब धरा पर अवतरित होऊंगा तो तुम्हें इस राक्षस कुल से मुक्ति दिलाऊंगा, मुक्त कर दूंगा। तो एक कारण तो यह माना जाता है कि भगवान राम जो अवतरित हुए वह जय और विजय को राक्षस कुल से मुक्त करने के लिए जन्म लिए। दूसरा कारण कौन सा है, इस पर हम चर्चा करें, लेकिन अगर अभी तक शैलेश की बात को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि सनातन संस्कृति को हम आगे की ओर ले जा सकें। और आइए अब बात करते हैं दूसरे कारण का। दूसरा जो कारण रहा वह ऋषि नारद से जुड़ा है। नारद मुनि एक बार हिमालय से निकलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए और उन्होंने देखा कि राजा के नगर में राजा की बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर आयोजित किया गया है। नारद जी वहां पहुंचते हैं। राजा देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। नारद मुनि के हाथों में कमंडल था और ये ऋषि के वेश में उस वक्त वो विराजमान थे। राजा प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे समय पर आपका आगमन हुआ है प्रभु, आइए और जरा हमारी बेटी का हाथ देखिए, कैसे भाग्य हैं इसके। नारद जी विश्वमोहिनी का हाथ देखने लगते हैं और उस पर मोहित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। उनकी इच्छा विश्वमोहिनी से विवाह करने की हो जाती है, लेकिन उनको लगता है कि इस कमंडल रूपी वेश में विश्वमोहिनी मुझे स्वीकार नहीं करेगी। और वह तत्क्षण नारायण के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से कहते हैं
कि आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। मैं सुंदर दिखना चाहता हूं। और उनके मन में यह बात थी कि अगर मुझे विष्णु का रूप मिल गया तो विश्व मोहिनी मुझ पर प्रसन्न हो जाएगी और मुझसे ब्याह कर लेगी। नारायण को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर उन्होंने जान लिया कि नारद की मंशा क्या है। पहले तो नारद को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन नारद जी हट कर बैठे कि मुझे आपका रूप चाहिए ही चाहिए, मुझे आप रूप दीजिए, आप मुझे रूप प्रदान कीजिए। तो नारायण ने उन्हें बंदर का रूप दे दिया और वह रूप लेकर नारद जब विश्वमोहिनी के स्वयंवर में पहुंचते हैं तो सब लोग देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। विश्वमोहिनी उनके पास फटकती तक नहीं है। नारद बार बार विश्वमोहिनी के सामने जाकर बैठ जाते और विश्वमोहिनी बार बार वहां से उनसे नजरें हटाकर दूर छिटक जाया करती थी। इसी बीच शंकर के गण भी वहां मौजूद थे और शंकर के गणों ने एक ठहाका लगाया, हास्य लगाया, और जब हास्य लगाया तो नारद को लगा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। वो जल के पात्र के पास जाते हैं और जल में अपना चेहरा देखते हैं, और जब चेहरा देखते हैं तो उन्हें वह बंदर का चेहरा दिखाई पड़ता है। वह नारायण के पास पहुंचते हैं बहुत कुपित भाव से, प्रभु मैंने आपसे रूप मांगा था और आपने मुझे बंदर का रूप दे दिया, मेरी हंसी उड़वा दी। आपको मेरा ब्याह पसंद नहीं? आप नहीं चाहते कि मेरी ही पत्नी हो? मैं श्राप देता हूं कि आप भी पत्नी के वियोग में भटकेंगे और आपको भी बंदर का सहयोग लेना पड़ेगा। नारायण समझ जाते हैं नारद बहुत गुस्से में है, लेकिन अब श्राप तो मिल चुका था। नारायण कहते हैं, मुनिवर अगर आप सांसारिक जाल में फंस जाते तो धर्म का प्रचार कौन करता? इसलिए मैं नहीं चाहता था कि आप सांसारिक काल में जाएं। आप तो ऋषि हैं, आप मुनि हैं। लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी और यह कारण भी राम के अवतरण का बना कि वह राम के रूप में आए, सीता के वियोग में भटके और पत्नी के लिए, सीता के लिए उन्हें वानरों का सहयोग लेना पड़ा। तो नारद का श्राप भी भगवान के अवतरण का एक कारण था। और चलते हैं तीसरे कारण पर। तीसरा कारण भगवान के अवतरण का, राम के अवतरण का, मनु और शत्रुपा से जुड़ा है। राजा मनु अपने बड़े बेटे उत्तानपाद को राज्य देकर भगवान की तपस्या में लीन हो गए। भगवान प्रसन्न हुए और मनु और शत्रुपा से कहा कि वरदान मांगे, और मनु ने वरदान मांगा, चाहूं तुम्हि समान सुत प्रभुसन कवन दुराऊ। हे प्रभु, मैं आप की तरह पुत्र की इच्छा रखता हूं। तब भगवान ने कहा कि मैं अपने तरह का पुत्र कहां से लाऊंगा, लेकिन मैं वचन देता हूं मैं स्वयं आपके पुत्र बनकर आऊंगा। और वही मनु और शत्रुपा राजा दशरथ और कौशल्या होते हैं, और जिनके यहाँ वचन का निर्वहन करने के लिए भगवान राम के रूप में नारायण का जन्म होता है। तो ये तीसरा कारण है भगवान के
अवतरण का और राम पुत्र के रूप में कौशल्या और दशरथ के यहाँ आए। तो अब तक हमने 3 कारण भगवान राम के अवतरण का जाना है। पहला कारण जय विजय द्वारपाल को सप्तऋषि के द्वारा श्राप दिया जाना, दूसरा नारद मुनि के द्वारा नारायण को श्राप दिया जाना, और तीसरा कारण मनु और शत्रुपा की तपस्या के कारण भगवान नारायण ने पुत्र के रूप में जन्म लेने का जो वचन दिया, उस कारण से भगवान राम अवतरित हुए। तो इन 3 कारणों के साथ चौथे कारण में हम प्रवेश करते हैं। जब माँ पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा और भगवान शंकर ने वो चौथा कारण बताया कि किस कारण से ब्रह्म विष्णु नारायण इस धरा पर आए, राम के रूप में अवतरित हुए, लेकिन वो बात मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में। शैलेश की बात में आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं पुनः आपके बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए शैलेश को विदा दीजिए। जय जय सिया राम।